अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। मैं आज आप दोस्तों के साथ एक नए वीडियो पैगाम के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, मेरी वीडियो आज थोड़ी सी ये लेंथी होगी, लेकिन मैं मकई के हवाले से आप दोस्तों को मुकम्मल एक समरी आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर करूंगा, जो मैं पिछले 12-13 साल में, जो कि मैं मकई और पोटैटो जोन में, साहिवाल जोन में, मेन जो इसको लैंड ऑफ पोटैटो एंड मेज़ कहा जाता है, तो मुख्तलिफ़ ज़मींदारों के जो तजर्बात की रोशनी में कि कैसे ज़मींदार इसकी पैदावार 150 मन तक फ़ी एकड़ तक मकई की ले रहे हैं। तो आज ये सारी इसके हवाले से पैदावारी जो टेक्नोलॉजी और मुख्तसर जो इसके बुनियादी जो असूल हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। आप दोस्त मेरी वीडियो को मुकम्मल तफसील से देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ज़मींदारों के तजर्बात की रोशनी में आपको गाइडलाइंस मिलेंगी। दोस्तों, अगर मकई की बात करें तो मकई एक बहुत अहम फसल के तौर पे इससे खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। इससे मुख्तलिफ़ तरह की पोल्ट्री फीड में ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जो इंसानों की खुराक के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स इससे तैयार किए जाते हैं। अगर इसके बाद इसकी बात करें कि ये मकई मुख्तलिफ़ ज़मींदारों दोस्तों के सवाल होते हैं कि ये कब लगती है, कैसे लगती है, किस फसल के बाद इसको लगाया जाता है। तो अगर इसकी बात करें, ये 2-3 इसके मुख्तलिफ़ प्लान हैं। जो आलू वाले ज़मींदार हैं, आलू के बाद बहारिया मकई लगाते हैं, उसके बाद मूंजी या फिर मौसमी मकई लगाते हैं, और उसके बाद फिर मकई। और इस तरह ये 3 फसलें साल में इसकी बहुत अच्छी, 2 मकई की और 1 आलू की, या 1 बारिया मकई, 1 आलू और 1 मूंजी की ली जा सकती है। तो इससे लिहाज से ये बहुत अच्छी फिट बैठती है ये फसल, अगर हम इसको बारिया मकई को लगाएं। आज मैं जो तफसील से डिस्कस करूंगा वो भी बारिया मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूंगा। इसके बाद आ जाता है कि इसका बीज कौन से लगाने। बीज के हवाले से मेरी एक तफसील से वीडियो पहले आ चुकी। आप मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो बीज हैं, पायनियर के, मोनसेंटो के, सिजेंटा के और बाकी भी कंपनीज़ के, कि कब कब कौन से बीज अगर लगाएं तो वो हमें बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। तो उस लिहाज से आप मेरी वो इससे पहले वाली वीडियो को तफसील से देखें। उसके बाद आ जाता है कि शरा बीज। तो शरा बीज नॉर्मली जो इसका एक बैग होता है, जितने भी कमर्शियल हाइब्रिड्स हैं पायनियर, मोनसेंटो वगैरह की, तो बारिया मकई में नॉर्मली वो एक बैग 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। और उसमें जो दानों की तादाद होती है वो 32 से 35 हज़ार के करीब उसमें दाने होते हैं। तो आप एक बैग को अगर लगाएं 1 एकड़ में, तो वो आपको उस इतनी तादाद जो है पौधों की वो हासिल हो जाती है। उसके बाद है बीज के बाद है कि आपने बीज को क्या कोई दवाई लगानी है, सीड ट्रीटमेंट करना है। यकीनन इसको सीड ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इसको सीड ट्रीटमेंट नहीं करते तो इसमें इब्तदाई स्टेज पे जो शूट फ्लाई का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेन जो है वो बंद हो जाती है, और उससे हमें बड़ा प्रॉब्लम बनता है कि मकई की ग्रोथ जो है मुकम्मल तौर पे रुक जाती है। तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट आपको इसकी ज़रूर करनी चाहिए। सीड ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ मार्केट में सीडो के नाम से है, हुमरे एक प्रोडक्ट है बायर कंपनी का, और इसके अलावा और भी कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट दस्तयाब हैं, आप उसको लगा सकते हैं। उसमें अमीडा क्लोपर्ड ज़हर है, क्लोथियानाडिन ज़हर हैं, तो वो आप लगाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सीड ट्रीटमेंट के हवाले से जो मार्केट में मौजूद ज़हर हैं उनका भी आपको एक तकाबली जायज़ा एक सेपरेट वीडियो में पेश करूँगा कि कौन सी सीड ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बेहतर है, और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है वक्त काश्त। तो वक्त काश्त जो बारिया मकई का बेहतरीन टाइमिंग जो है वो 15 जनवरी से लेके एंड फरवरी तक, 1.5 महीने का जो टाइम है, इसमें आप जितनी भी मकई लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी आपकी पैदावार देने वाली होगी। जैसे जैसे हम लेट लगाते हैं तो एंड पे जाके गर्मी ज़्यादा पड़ती है जब पॉलिनेशन हो रही होती है, उस वजह से हमारी जो वो पैदावार जो वो मकई के अंदर जो दाने हैं वो कम बनते हैं, दानों का साइज़ भी गर्मी की वजह से पिचक जाता है, और हमारी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने इसको लगाना कैसे। अब इसको खेलियों पे लगाएं, वटों पे लगाएं, कैसे लगाएं। तो जो अगर हम अर्ली लगा रहे हैं, ज़्यादा अगेती लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो खेलियाँ, छोटी खेलियाँ उस पर लगाएं।
और उसका जो खिलियों का रुख हो वो मशरक़ मगरब हो, और आप जनूब वाली साइड पे अगर उसको लगाएंगे तो क्योंकि सूरज की रोशनी जनूब वाली साइड पे ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से आपका उगाव भी बहुत जल्दी होगा और बेहतर उगाव होगा। और अगर थोड़ा सा आप फरवरी के स्टार्ट में या फरवरी के मिड में आप इसको लगाते हैं तो फिर आप इसको जो बेड बना के शमाल जनूब बेड बनाएं और दोनों साइडों पे आप उसके लगा सकते हैं। आप पौधों की तादाद कैसे, पौधे से पौधे का फासला कैसे मेंटेन करना है, अगर आप खेलियों पे लगा रहे हैं और सिर्फ एक साइड पे लगा रहे हैं तो फिर आप इसका जो पौधे से पौधे का फासला है वो 6 से 7 इंच रखेंगे। और अगर आप इसको बेड पे लगा रहे हैं, दोनों साइड पे लगा रहे हैं, तो फिर आप इसका जो पौधे से पौधे का फासला है वो 8 से 9 इंच रखेंगे, तो फिर जो इसका मुनासिब पौधे से पौधे का फासला होगा और इसका मुनासिब जो पौधे की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने ज़मीन का इंतखाब कैसे करना है। तो यकीनन जो मकई के लिए पारी मेरा ज़मीन जो और अच्छी तगड़ी ज़मीन मकई के लिए चाहिए। अगर हम कमज़ोर ज़मीनों में मकई लगाएंगे, ख़ासकर बारिया मकई लगाएंगे, तो ये हमें मतलूबा पैदावार नहीं देगी। ये मकई जो बहुत अच्छी ज़मीन मांगती है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि ज़मीन अच्छी ज़मीन में अगर मकई लगाएंगे तो फिर इसकी अच्छी बढ़ोतरी होगी और फिर ये अच्छी अच्छी छली लेगी और अच्छी पैदावार देगी। उसके बाद आ जाता है कि इसका मुख्तलिफ ज़िम्मेदार कुछ सवाल करते हैं कि क्या ये कोई मशीन के थ्रू भी लगाई जा सकती है या सिर्फ ये मैनुअली लगाई जाती है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप लेबर के थ्रू भी इसको चोपे भी लगवा सकते हैं, जहाँ पे खेलियाँ तैयार करके उसके बाद आप पानी लगाएं और जहाँ पे उसका रेंज ऊपर पानी की चढ़ रही तो उससे थोड़ा सा ऊपर आप उसके चोपे लगा दें, सीड लगवा दें। लेकिन अगर आपने आजकल जो एडवांस आ गई टेक्नोलॉजी, मेज़ प्लांटर आ गए, तो मेज़ प्लांटर के थ्रू लगवाएंगे तो फिर आप वो मेज़ प्लांटर ऑटोमेटिकली उसके अंदर सीड भी डल जाता है और सारा कुछ वो खुद ही खेलियाँ बनाता जाता है और वो प्लांट कर देता है, और उसमें वो बहुत अच्छा, और लेबर भी उसमें बचत हो जाती है, और जितने भी बड़े ग्रोअर उनकी आजकल ये मजबूरी भी है। उसके बाद है कि हमने पौधों की तादाद, मैंने जैसे बात कर ली है कि पौधों की तादाद वो 32 से 35 हज़ार होगी। अगर हमने ये मतलूबा जो जैसे पहले मैंने बात की पौधे से पौधे का फासला रखेंगे तो ऑलमोस्ट इतने जो है पौधे वो 1 एकड़ में लग जाएंगे। उसके बाद बात आ जाती है कि खादों का शेड्यूल, हमने कैसे कैसे खाद देनी। तो ज़मीन की तैयारी के दौरान जो अच्छी ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन है, उसमें तकरीबन वो 3 बोरी DAP 1 बोरी यूरिया लगाएंगे हम। उसको बाद फिर पहले पानी जब आगे 3-4 पत्ते की हालत में चली जाएगी मकई, फिर 1 बोरी यूरिया, फिर 7-8 पत्ते पे जाके फिर 1 बोरी यूरिया, फिर फूल निकलने से 15-20 दिन पहले फिर हमें 1 बोरी यूरिया लगाएंगे। तो इस तरह हमारी ये इसकी खाद का जो मेजर न्यूट्रेंट्स, और नीचे साथ इसको एक पोटाश दें। और अगर हमारी दरमियानी ज़मीन है तो फिर हमें DAP जो है वो देनी पड़ेगी, तकरीबन 2 बोरी DAP दे दे। और इस तरह आगे जैसे हमने बताया कि साथ 1 बोरी पोटाश की नीचे दे दे और 1 बोरी यूरिया की नीचे दे दे, 3 बोरी जो ऊपर यूरिया है वो इस तरह आप 10-10 12-12 दिन के वक्फे से इसको 40-45 दिन में पूरा कर लें। इस तरह जो अच्छी ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उसमें तकरीबन 1.5 बोरी DAP और पोटाश इस तरह और 1 बोरी यूरिया नीचे दे के तो फिर इसको 3 बोरी इस तरह। ये अब आप देख सकते हैं तकरीबन अच्छी ज़मीनों की अगर बात करें तो 1.5 से 2 बोरी उसमें DAP हमें चाहिए और 4 बोरी यूरिया की चाहिए और 1 बोरी पोटाश की अगर हम दें तो ये मकई के लिए लिहाज से जो मेजर इसकी खादें हैं वो उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है। और जितनी भी ऊपर से यूरिया दे रहे हैं उसमें 1 यूरिया के साथ आप इसको सल्फ़र फ्लड कर दें, 1 के साथ आप इसको जिंक फ्लड कर दें, और ऊपर से भी आप इसको पोटाश दे सकते हैं गोब से चंद दिन पहले, तो वो आपको इम्पोर्टेड जो पोटाश वो उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आप अगर इसकी बात करें कि जड़ी बूटियों का कंट्रोल कैसे, तो वो 2 तरह से इसका जड़ी बूटियों को कंट्रोल होता है।
एक है कि हम इसको जड़ी बूटियाँ उगने ही ना दें, तो प्री एमरजेंस कर लें। उसके लिए मुख्तलिफ ज़हरें हैं, असीटाक्लोर है, पेंडिमेथिलीन है, और आजकल जो मुख्तलिफ मिक्सचर आ गया एस्कमेटोलाक्लोर और एट्राजीन को मिक्स करके वो मिक्सचर दस्तयाब है, आप वो उसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमने इसको प्री एमरजेंस में नहीं किया तो जड़ी बूटियाँ उग आई हैं, तो फिर हमें ऊपर से कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड दस्तयाब है। गैंगवी के नाम से एक ब्रांड है, उसमें एट्राजीन और मीज़ोट्राइयन जहर है। तकरीबन 650 ml से 700 ml फ़ी एकड़ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी खेत में मौजूद तमाम जड़ी बूटियों को कंट्रोल जो है वो कर देगा। इस तरह अगर आपके खेत में स्वांक का है प्रॉब्लम है, साथ स्वांक वगैरह और ये ग्रास फैमिली के जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो फिर आप एक प्रोडक्ट है मीज़ोट्राइयन एट्राजीन और उसमें साथ एक और साल्ट है प्रोपिसोक्लोर, तो वो मार्केट में मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब है। अग्रिका केमिकल्स बिग शॉट के नाम से वो प्रोडक्ट मार्केट कर रही, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो मकई के अलावा खेत में मौजूद जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, चौड़ा पत्ता, मूरक डीला फैमिली और ये स्वांक वगैरह, तमाम जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी साफ़ सुथरी मकई जो है। अब उसकी टाइमिंग क्या है, जड़ी बूटियाँ जब 2 से 3 पत्तों की हालत में हो जाए तो हमें उसका जड़ी बूटी वाला स्प्रे कर देना चाहिए, तो फिर वो अच्छा और मुनासिब दवाई से वो अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है कि इसमें कोई कीड़ों का हमला होता है और बीमारियों का हमला होता है। यकीनन इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े हमला करते हैं। जैसे पहले मैंने बात की है कि इसमें शूट फ्लाई का हमला होता है, उसके लिए हमने इसको सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसके बाद इसको अर्ली स्टेज पे हमला आ जाता है सुंडी का, लश्करी सुंडी का, तो उसके लिए एमामेक्टन या लोफिनोरान मुख्तलिफ ज़हरें हैं। उसके बाद इसको बोरर का अटैक आता है, तो बोरर जो है, बोरर के लिए कार्बोफेरान जहर को इसकी कॉम्पोनेंट में डलवाया जाता है, और साथ उसके लिए भी कुछ स्प्रे में भी है फिप्रोनिल वगैरह, अगर आप इसको स्प्रे करवा दें तो वो इसका बोरर का हमला। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से 2 साल से हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ कीड़ा मकई में कि हमारी फसल को काफ़ी हद तक मुतासर कर रहा है, वो है फॉल आर्मीवर्म। वो अमेरिका से उसका ओरिजिनेट हुआ है, ये कीड़ा आया है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया और पाकिस्तान में ये अब 2018 से पाकिस्तान में भी इसका हमला आहिस्ता आहिस्ता, और अब ये हमला बहुत ज़्यादा शदीद इसका हो रहा है। और जितनी लेट मकई होगी उसमें ज़्यादा हमला होगा, जितनी ये अर्ली सोइंग होगी, चूँकि टेम्परेचर उन दिनों में लो होता है, इस वजह से इसका हमला निस्बतन जो है वो कम होता है। ये अपनी जो साइकिल है इसको कम अज़ कम पूरा करता है। इसके लिए आप स्प्रे जो ज़्यादा मुस्तनिद जो ज़हरें हैं वो 2-3 आई हैं, उसमें एमामेक्टन और लेफेनोरान अगर 2-2 ml मिला के आप इसका स्प्रे करेंगे तो वो अच्छा इसका कंट्रोल देगा। उसके लिए कुछ अलावा कुछ दानेदार जहरें भी हैं, उसमें फिप्रोनिल को अगर एमामेक्टन वगैरह के साथ ट्रीट करके अगर डालें तो वो भी अच्छा जो इसका कंट्रोल देगी आपको। इसके बाद आ जाता है कि इस पर कुछ बीमारियां भी अब हमला होना शुरू हो गया है। उसमें मेन बीमारी है स्टॉक राट। स्टॉक राट क्या बीमारी है कि जैसे ही पौधा वो जाता है 4-5 फुट का या छली लगना शुरू हो जाती है, उस स्टेज पे मुख्तलिफ ज़मीनों में मुख्तलिफ टाइमिंग पे आता है, तो उस स्टेज पे ज़मीन से को आधा फुट ऊपर से वो उसका जो तना है वो गलना शुरू हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसमें से स्मेल आती है, और उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है। और इससे पिछले कुछ सालों में दीपालपुर उकाड़ा सराउंडिंग में कई सैकड़ों एकड़ जो है वो फसल मकई की वो तबाह हुई है। तो उसके लिए अभी तक मुख्तलिफ उसकी वजूहत हैं, कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया की अक़साम हैं, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। उसका अभी तक कोई खातर खा कंट्रोल नहीं आया। उसके लिए जो बेहतर कंट्रोल है या जो बेहतर उसका हल है कि आप ज़मीन को तब्दील करते रहें, एक ही ज़मीन में बार बार मकई ना लगाएं, तो उससे आप इसका काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई केमिकल कंट्रोल नहीं, कोई ज़हरें अभी तक इसके हवाले से स्टॉक राट के हवाले से नहीं आई। स्टॉक राट के अलावा अब कुछ हमारे मकई के जो प्लॉट हैं उन पे लीफ ब्लाइट आ रहा है, मतलब पत्तों के ऊपर झुलसाव आ जाता है, तो वो भी एंड पे जाके कुछ वैरायटीज़ को भी प्रॉब्लम आता है
कि वो पत्ते जो ऊपर से वो सूखना शुरू हो जाते हैं और वो एकदम जैसे आग लग गई ऊपर से पत्तों को, उसमें तना नहीं, तने को कुछ नहीं होता, पत्ते ज़्यादा खुश्क होते हैं, पत्तों को प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि वैराइटीज़ ऐसी मुंतखब करें कि जिन पे ये प्रॉब्लम नहीं आता। और उसके अलावा जो और बात है कि हम इसमें जो बहुत ज़्यादा यूरिया ना डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना खेत में खड़ा रखें, इसको वक्फे वक्फे से लगाएं और फिर पानी वो ताकि थोड़ा थोड़ा लगाएं और खुश्क होता जाए। यूरिया जो उसकी जल्दी पूरी करें, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और इस तरह आप अगर इसको साथ पोटाश डालेंगे, टाइमली डालें, तो काफ़ी हद तक पोटाश भी इसके जो जो बीमारियाँ हैं जैसे स्टॉक राट है या लीफ ब्लाइट है, तो पोटाश भी इसको काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल करती है। तो आप आज मैंने आपको मुख्तसर जो है वो इसके हवाले से बता दी है। अब एंड पे कि ज़िम्मेदारों का सवाल आता है कि हमने मकई कैसे पता चलता है कि छली तैयार हो गई। तो जब मकई के ऊपर वाले जो पर्दे हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाए तो मकई आलमोस्ट वो तैयार हो जाती है। उसके बाद आप उसकी छलियाँ तोड़वा के तो आप उसको खुश्क होने के लिए जब छलियाँ तोड़वाएंगे तो उसका मॉइस्चर 28-30 के करीब होता है। तो उसके बाद वो थोड़ा उसको खुश्क करेंगे तो यकीनन वो आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप ज़्यादा कच्ची छलियाँ तोड़वाएंगे तो उसकी क्वालिटी भी मुतासर होगी और अपना वेट लॉस भी करेगी। तो वो उस लिहाज से अभी हमारे लिए वो उतना को फ़ायदा मंद नहीं। मैं मकई के हवाले से जो ये मुख्तसर पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स पे डिटेल भी बात करूँगा, जैसे फाल आर्मी वाले में फर्टिलाइज़र की डिटेल्ड प्लेसिंग के हवाले से भी वो मुख्तसर जो अभी आज बताया तफसीलन नेक्स्ट वीडियोस में उन पे भी बात करूँगा। इसके अलावा आप दोस्तों के जहन में भी मकई के हवाले से कोई सवाल आए या किसी भी फसल के हवाले से कोई सवाल आए तो आप दोस्त वो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मुख्तलिफ अपने तरह से आरा दें कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं और कैसे आप दोस्तों के लिए हेल्पफुल हूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।